ओम शांति। आप सभी को नमस्ते। मैं बचन सिंह आर्य, फॉर्मर मिनिस्टर हरियाणा, पानीपत से आया हूँ और इस समय मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में हूँ और 2 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर आए हुए। अच्छा लगा। पानीपत सेंटर से सरला बहन जी और भारत भूषण भाई वो मुझे लेकर के आए थे। पहले भी मैं आया हूँ जब दादी प्रकाश मणि जी, दादी चंद्रमणि जी और दादियाँ थी, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ आने पर। उनकी प्रेरणा से मुझे यहाँ, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आर्य समाजी हूँ, मुझे अच्छी बातें लगी वहाँ, इसलिए यहाँ आकर के भी मैंने कुछ जानना चाहा। और मेरे को कल से मैंने जो जो यहाँ पर देखा है, सोलर प्लांट भी दोनों तरह के, और कृषि की जो योग से जोड़ करके ऑर्गेनिक यौगिक कृषि यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर और भी कितनी चीज़ें जो जगह जगह पर देखी है। कोई भी समझदार व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। अध्यात्म के साथ कैसे विज्ञान और उनकी तकनीक दोनों मिलाकर के सतत जीवन पूरे विश्व का कैसे ठीक हो सकता है, भारत सरकार भी उसको मना रही है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी बहुत ही उसमें लगा हुआ है, उसी लगन से। तो कल यहाँ पर था बहुत जोर शोर से। आज भी पूरे 28 तारीख को पूरे भारतवर्ष में और जगह जगह पर मना जा रहा है अमृत महोत्सव पर। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में और इस अमृत महोत्सव के बारे में बहुत कुछ पीछे उन्होंने बोला है। यहाँ पर आकर के मैंने जो परिवर्तन देखा, मैं पहले आया था 27-28 साल पहले, जब मैं कृषि मंत्री था। दादियाँ थी, भाई भारत भूषण जी मुझे लेकर के आए थे। उस बात का मुझे अनुभव हुआ यहाँ करके, जो उस समय कहा करते थे कि बदलाव आ रहा है। उस समय पांडव भवन था, हॉस्पिटल और थोड़ी सी जगह। आज ऐसा लगता है कि ये विशाल राजस्थान तो यहीं पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बचा हुआ है। परिवर्तन आ रहा है। यहाँ कल भी कम से कम 10,000 20,000 बहनें और भाई यहाँ बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करने होते हैं। राजनीति में 2-2 हजार 5-5 हजार भी, कितनी बड़ी भीड़ और शांत। 20,000 बहन भाई भी हैं तो शांत वो भोजन कर रहे हैं। मैंने वहां पर अनुभव किया कि कोई बोल नहीं रहा, एक चम्मच तक की भी आवाज नहीं आ रही, बर्तन की भी आवाज नहीं आ रही। बहनें किस तरह से वो सेवा करते हैं, कैसे भाई किस तरह से ज्ञान को उड़ेलना चाहते हैं, किस तरह का सेवा भाव है। जिसकी भी जो ड्यूटी लगती है आनाकानी नहीं करता। एक अच्छा परिवार, एक विशाल परिवार, एक बाबा का परिवार, पिता श्री वर्मा का परिवार। और भी राजनीतिक होने के नाते में बहुत जगह गया हूँ, जाना पड़ता है। हर जगह जो राजनीति में साथ देते हैं, ये मिशन तो नहीं कहीं किधर भी पक्ष करता, तो वो करते हैं, हम जाते हैं, मगर शोर शराबे भी सुनाई देते हैं। व्यवस्था भी इस तरह की और शांति की या किसी तरह की बात इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। सारे अपने में अनुपम है, मगर यहाँ की जो विशेषताएं, यहाँ का जो आध्यात्मिक क्लासेस जो लगते हैं, जो सुन रहा हूँ, यहाँ जो ज्ञान को, उस शिव के ज्ञान को, उस परमेश्वर के, उस निराकार परमात्मा के ज्ञान को किसी भी बहन भाई से बात करें तो वो अंदर तक उतारने की चेष्टा करते हैं। यहाँ की सात्विकता, बाहर अगर कोई पता लगे कि ये पवित्र व्यक्ति है, ये नौजवान ब्रह्मचारी है, तो पैर छूते हैं लोग, हम भी वो करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में, कई हजारों समर्पित भाई बहन जो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कभी पैर नहीं छुआते, कभी प्रणाम नहीं करवाते,
सिर्फ एक ही शब्द है कि ओम शांति। साधारण से साधु मैं कहूँगा अपने शब्दों में, श्वेत वस्त्रों में, बहन और भाई हजारों की संख्या में, यहाँ के फाउंडर कहूँगा, पिता श्री वर्मा, दादा लेखराज जी, शिव बाबा से संपर्क जिनके हुए हैं उस कृपा से एक ऐसी दुनिया बना दी, एक ऐसी दुनिया की रचना कर दी करोड़ों की संख्या में। और ये भी मैंने महसूस हुआ कि कल मेरी बात हुई, बहुत से भाइयों ने इसी बात की बात कहा, यूक्रेन की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भारतीय बच्चे, बोला खाली भारतीय बच्चों की बात नहीं है, वो तो आए, मगर यूक्रेन के अंदर जो वहाँ के निवासी भाई और बहन हैं उनकी भी हम शिव बाबा से, निराकार शक्ति से सभी प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर के युद्ध बंद हो और वहाँ शांति हो। तो मुझे महसूस हुआ कि ये ओम शांति जो बार कहते हैं, खाली ओम शांति, ये राम राम नमस्ते या उसके लिए नहीं, या अभिवादन का शब्द नहीं है, ये वास्तव में ही पूरे विश्व में ऐसे तरह का वातावरण चाहते हैं। ब्रह्म कुमारी मिशन में भाई और बहन जो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, ऐसा इसके लिए मैं श्रेय देता हूँ भाई भारत भूषण जी को, जो पानीपत सेंटर के, और जिन्होंने बहुत बड़ा पानीपत के बाहर भी एक 5-6 एकड़ में बहुत बड़ा केंद्र बनाया है। दुनिया वहाँ पर आ रही है सेवा के लिए, मैं उनको श्रेय देता हूँ। इस बात के लिए उनका धन्यवादी भी हूँ कि ऐसे बाहर के कोलाहल के जगत से कुछ समय के लिए ऐसे शांत संसार में कल्पना हुआ करती थी कि एक अलग से भी लोक होता है जहाँ श्वेत श्वेत होता है, सब शांत होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं, कार्य करते हुए दिखा देते हैं, वो तो लोक दूसरा है। ऐसे भाई बहन हैं जो पवित्रता की दृष्टि से आपस में रहते और देखते और विचरते हैं, मगर यहाँ ले आकर के उन्होंने वो लोक जिसको हम परलोक ही शायद कि कोई दूसरा होगा वो सुना करते थे, कि एहसान किया, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और एक ही नहीं, जहाँ साइंस और अध्यात्म और तकनीक की बात है कि कहाँ जाएं हम, पूरा ब्रह्म कुमारी जी सूर्य विश्वविद्यालय अपने आप में इस बात का सबूत है जो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। अगर कोई देखना चाहे कि अध्यात्म जो ये चल रहा है पूरा वर्ष चलेगा, कि आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान की तकनीक मिला करके कैसे भविष्य बना सकते हैं पूरे विश्व का सुंदर, तो आकर के मेरा कहना और मानना है, मेरा अनुभव है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साइंस की तकनीक भी पूरी तरह से है और अध्यात्म भी पूरी तरह से, ये समन्वय पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर देख सकता है। मैं इसके लिए पूरे ब्रह्म कुमारी मिशन को, दादी जो अभी एक दादी हैं और भाई हैं सीनियर, कई भाई हैं और बहनें हैं, और जिस तरह से ये कार्य करते हैं भाई भारत भूषण जी, सरला दीदी जी और जितने भी पूरे भारत से और विश्व से आए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से ये सारे कार्य देख करके हृदय में गदगद होकर के मैं धन्यवाद भी करता हूँ और शुभकामनाएं अपनी तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी को मैं इस बात के लिए कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे और विश्व में जो शांति का ये लेकर के चल रहे हैं एजेंडा, वो जल्दी फलीभूत हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।